वाक्य सभी जानते हैं ना कि शब्द और वाक्य क्या होते हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। तो अब है हमारा शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जब कोई सार्थक शब्द निकलता है उसे ऐसे वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है। अब है जैसे रा टा मा, रटम तो कोई शब्द नहीं होता है ना, लेकिन मा टा रा, तो ये क्या हुआ आपका मटन। तो इसका कोई मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, सबको पता चल रहा है। अब ऐसे हम लेते हैं रकम, ला का मा, तो इससे कोई वर्ण नहीं निकल रहा, आपको कोई शब्द नहीं निकल रहा है। का मा ला, मतलब ऐसे शब्दों का जिसको कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे सार्थक शब्द होने चाहिए। समझ में आया? अब है नेक्स्ट है हमारा बच्चों, शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द हमारे कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया ना, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे कपड़ा, पानी आदि, ये चीजें आपको पता है ना कि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। पता चल रहा है आपको कि कपड़ा क्या होता है, पानी क्या होता है। अब है नेक्स्ट है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो होते हैं बच्चों जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, जैसे नीपा, नीपा आपने सुना है? नहीं सुना। डापक, रग, तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा ना, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं बच्चों हमारे, ये क्या होते हैं, ये हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है। अब है हम आते हैं जैसे हमारे दो या दो या अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, इसी तरीके से अब हम बताएंगे आपको कि वाक्य हमारे कैसे बनते हैं, वाक्य हम किसे कहते हैं। दो शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे जिसका कोई अर्थ निकलता हो। समझ में आया बच्चों? जिसका पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट हो। जैसे सीता दूध पी रही है, ठीक है, गीता गा रही है। समझ में आया? अब इनका आपको अर्थ पता चल रहा है, वाक्य आपको समझ में आ रहा है पूरा कि क्या है, क्या चल रहा है इसमें। समझ में आया? अब ऐसे आप बोलेंगे पी रही है दूध सीता, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो ये क्या है, जिसका व्यवस्थित रूप हो, वो ऐसे शब्दों के मेल को, ऐसे वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, और जिनके शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको नीचे बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। वाक्य जो होता है हमारे दो भागों में डिवाइड होता है। देखो, उद्देश्य और विधेय। अब हमारा है उद्देश्य। उद्देश्य हम किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है बच्चों? वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? अब जैसे देखो, लड़के खेल रहे हैं, तो ये क्या है हमारा उद्देश्य है। समझ में आया? और किसके विषय में बात की जा रही है? किसके विषय में बात की जा रही है? लड़के के विषय में बात की जा रही है। और वो कर क्या रहा है? खेल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उद्देश्य हो गया और ये हमारा विधेय हो गया। समझ में आया? अब जैसे ये है सीता गा रही है, ये पूरा वाक्य हो गया है। अब इसमें आपको पता है, आप बताओ कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? बताओ नीलम, पूनम बताओ, खड़े होकर बताओ। शाबाश। सीता, सीता क्या है हमारा? उद्देश्य है, और गा रही है हमारा विधेय है ना। समझ में आया? तो इस तरीके से आप जो है इसको वाक्यों को समझ सकते हो। समझ में आया सभी बच्चों को कि हमारे वाक्य क्या होते हैं और उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है।